जो कि सियासत से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दी, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दोपहर 3 बजे बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। आरपीएन सिंह का कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम था, लेकिन प्रचार करने से ठीक पहले देखिए एक बड़ा झटका इसे कांग्रेस के लिए माना जा रहा है और बीजेपी की ताकत यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑफिशियली आज वो दोपहर 3 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में की गई है। खासतौर पर जिस जाति से वो आते हैं उसमें बड़ा प्रभाव उनका माना जाता है। पूर्वांचल में उनके आने से बीजेपी को जाहिर तौर पर मजबूती मिला लाजमी है और दिलचस्प ये भी है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन सिंह के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतार सकती है, ऐसी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, हालांकि टिकट के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि रिजाइन की कॉपी ये दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने कांग्रेस से दे दिया है रिजाइन और आज वो ऑफिशियली बीजेपी में शामिल होने जा रही है। आरपीएन सिंह कुशीनगर के पडरौना के रहने वाले हैं और वो 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। 2009 में वो कुशीनगर सीट से लोकसभा सांसद भी चुने गए और यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। और सबसे अहम बात यह कि राहुल गांधी की टीम में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर भी ये देखा जा रहा है। अहम चेहरा रहे हैं राहुल गांधी की टीम का ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह को कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता रहा है और बीजेपी सिंधिया और जितिन प्रसाद को पहले ही अपने पाले में ला चुकी है और अब आरपीएन सिंह भी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शुरू कर दिए, काफी लंबे समय से वो बीजेपी से कांटेक्ट में थे। ये सूत्र बता रहे कि आरपीएन सिंह की तरफ से 1 राज्यसभा, 2 विधानसभा और 1 मंत्री पद की मांग की गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो उन्हें कहा जा रहा है उसमें भी सोर्सेस के हिसाब से ये सामने आ रहा है कि 2 विधानसभा और 1 राज्यसभा दी जाएगी। मंत्री पद पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉमिस जो है वो बीजेपी की तरफ से फिलहाल नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर काबिलियत पर वो चुनाव जिता देते हैं, उस सीट को वो बचा देते हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद सोचा जा सकता है। ये फिलहाल के लिए जो है ये प्रॉमिस दिया गया कि 1 राज्यसभा और 2 विधानसभा जो है वो निश्चित तौर पर मिल सकती है। तो अब दूसरा जो उम्मीदवार होगा विधानसभा का वो कौन होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि आरपीएन आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी कांग्रेस से ही आएंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। जब्बार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार, एक बड़ा झटके के तौर पर इसे कांग्रेस के लिए माने, आज ऑफिशियली ज्वाइनिंग होने जा रही है आरपीएन सिंह की बीजेपी में। अब से थोड़ी देर के बाद में माना यह जा रहा है कि 3 बजे के आसपास में आधिकारिक तौर पर आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। 3 बड़ी मुख्य बातें इस वक्त हैं आरपीएन सिंह से जुड़ी हुई। एक ये कि इनके आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक डैमेज कंट्रोल जो कि बीजेपी से कई सारे मंत्री और विधायक छोड़ करके गए उसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। दूसरा ये कि सपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। सपा के लिए झटका इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से लड़ते आए हैं और वहां इस बार उनकी सीट सुरक्षित नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि आरपीएन सिंह के साथ साथ में वहां के पडरौना, उस कुशीनगर जिले की 3 विधानसभा की सीटें हैं। माना ऐसा जा रहा है कि वहां से कांग्रेस के और 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आरपीएन सिंह के साथ साथ में वहां पर आ सकते हैं। अब जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त बन रही है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो है ही है पूर्वांचल के इलाके में, क्योंकि सेंथवार कुर्मी जाति से आते हैं आरपीएन सिंह। इनका अपना एक बड़ा होल्ड है। इनके पिता भी लंबे अरसे तक सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के, वहां राजघराने से आते हैं। इनका अपना जो असर और रसूख है पूर्वांचल के उस इलाके में, ये जिस जाति से आते हैं, सेंथवार कुर्मी जाति से आते हैं, तो पडरौना हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो। बिल्कुल जब्बार, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बड़ी खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी सोनिया सिंह हाटा विधानसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, पडरौना से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी छोड़ेंगे पार्टी। ये भी अहम खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी
छोड़ सकते हैं कांग्रेस। झटके पे झटके कांग्रेस को मिलने की संभावना नजर आ रही है। कुशीनगर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी छोड़ेंगे पार्टी, हालांकि सूत्रों के हवाले से ही अभी तक ये जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम निश्चित तौर पर ये दोनों यहाँ पर जो है वो आरपीएन सिंह को ज्वाइनिंग कराते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अब तक ज्वाइनिंग कौन करवाएगा ये ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर बड़े कोई नेता अगर ज्वाइन करते हैं किसी राज्य से तो उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे बीजेपी में वो शामिल होंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार लगातार बने हुए हैं। जब्बार, देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह के बीच फाइट हुई थी और तब आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से करारी शिकस्त दी थी। शायद इसी वजह से डर भी सता रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को और इस बार बहुत हद तक मुमकिन है कि वो पडरौना से चुनाव ना लड़े। ये कहीं ना कहीं सूत्र को बता रहे थे कि यही एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सुरक्षित सीट से वहां पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और जो बातें कही जा रही हैं, अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सीट खिसकती हुई दिख रही है। और जो मेरी बातचीत हुई है इस वक्त जो सूत्रों से, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी बदल सकते हैं। कुशीनगर के फाजिल नगर सीट से, बगल आसपास के ही फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना के बजाय वहां से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस चैलेंज के साथ, जिस चुनौती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए सपा में आए हैं, अगर उनकी अपनी सीट उनके हाथ से चली जाती है चुनाव में तो एक बड़ा झटका न सिर्फ होगा बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी किरकिरी की बात होगी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि आरपीएन सिंह का कद क्या है। आरपीएन सिंह राहुल गांधी की कोर टीम के थे। आरपीएन सिंह 2009 में जब लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, उसके बाद में मनमोहन, उसको कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से। तो राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू करूंगा, ये कह रहे हैं आरपीएन सिंह। आज वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और खास तौर पर पूर्वांचल को एक मजबूती देने की भी कोशिश रहेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है और खबर यह है कि आरपीएन सिंह की पत्नी सोनिया सिंह हाटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पडरौना से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, ऐसी खबर मिल रही है। कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। कुशीनगर कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी छोड़ेंगे पार्टी, ऐसी भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो सवाल यह है कि आखिरकार नेताओं का मोह क्यों भंग होता जा रहा है कांग्रेस से, क्योंकि एक के बाद एक तमाम बड़े नेता अब अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, आगे की दिशा को देखते हुए पाला बदल रहे हैं और खास तौर पर या तो बीजेपी में या फिर कांग्रेस से टूटकर समाजवादी पार्टी में ही जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की भी बात करें तो वहां पर कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और पूर्वांचल में भी मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की टीम में एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई है और हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि जितिन प्रसाद, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट बार बार आप देखते ही हैं कि किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और हालांकि आला कमान उन्हें किसी ना किसी तरीके से मना लेता है, लेकिन एक बड़े झटके के तौर पर, क्योंकि आरपीएन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, पार्टी के प्रमुख चेहरों में वो शुमार रहे हैं, बड़े और अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार खान लगातार बने हुए हैं। जब्बार, क्योंकि अब ज्यादातर नजर बीजेपी की भी समाजवादी पार्टी पर है और जाति के लिहाज से भी ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, कितनी बड़ी मजबूती पूर्वांचल में उनके आने से बीजेपी को मिलने जा रही है? देखिए, पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, उनका अपना एक असर और रसूख तो है। मगर कुशीनगर के जिले में अगर देखा जाए तो जो नाम और जो कद आरपीएन सिंह का वहां पर है, किसी दूसरे नेता का उस स्तर पर नहीं है। और ऐसी स्थिति में आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि अभी आप बता रही थी कि इनके साथ में जो प्रत्याशी घोषित है मनीष जायसवाल, उनके साथ में जिला अध्यक्ष वहां के और कई सारे और चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे
खेमे में। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए एक बड़ी मजबूती होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आरपीएन सिंह चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी दोस्त रहे, बहुत घनिष्ठता दोनों के बीच में रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं आरपीएन सिंह के, जबकि दोनों अलग अलग पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ कुशीनगर से, पडरौना से अगर आरपीएन सिंह जैसा कि अब ज्वाइन करने जा रहे हैं बीजेपी, तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल का जो पूरा गढ़ है काफी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस जाति से आते हैं आरपीएन सिंह, संथावर के कुर्मी समुदाय से जो आते हैं, इनका अपना अलग से होल्ड तो है ही है, लेकिन इसका असर गोरखपुर से लेकर देवरिया से लेकर कुशीनगर से लेकर के या वो जो पूरा बेल्ट है उस बेल्ट पर एक मजबूत पकड़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा वहां से मजबूत होगी। लेकिन एक और खास बात यहां पर, कांग्रेस पार्टी का जो आला नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, आप देखिए कि राहुल गांधी की जो कोर कमेटी के लोग हुआ करते थे, युवा ब्रिगेड के तौर पर जो जाने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर आरपीएन सिंह या फिर जितिन प्रसाद या फिर यूं कहें कि सचिन पायलट, कांग्रेस छोड़ते छोड़ते रह गए। एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब अनदेखी की गई, उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से अपना एक पूरा जाल बिछाया, कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक कमजोर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया। और जिस तरीके से अभी आदित्य सिंह ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, वो भी एक और आपने देखा होगा परिवार में किस तरह से बीजेपी ने सेंधमारी की। कल एक विधायक समाजवादी पार्टी के जुड़े थे। जब से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, जब से पहली लिस्ट आई है, तब से सपा के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से टिकट बंटवारा कर रही है, जो हकदार है उन्हें ना देते हुए वहां के लोकल बाहुबलियों को कहीं ना कहीं समाजवादी उम्मीदवार बनाती जा रही है। यही कहते हुए ये सारे के सारे विधायक जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी में जुड़ रहे। कल भी जो आए थे सपा विधायक जो बीजेपी से जुड़े थे, उनकी भी यही दावेदारी थी। आज अब जो ये विधायक अगर जुड़ने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनकी भी टिकट कटी होगी, जिसके चलते आज वो बीजेपी में जुड़ रहे और वो सब अखिलेश पर किस तरीके से निशाना साधते वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएन सिंह देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है आरपीएन सिंह ने और ये उनके रेजिग्नेशन की कॉपी भी लगातार हम दिखा रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार लगातार बने हुए हैं। जब्बार, लेकिन जिस तरीके से झटके पे झटके कांग्रेस को लगते जा रहे हैं, आलाकमान को ये सोचना होगा कि आखिरकार जो उसके खुद के नेता हैं वही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशकों से 3 दहाई से कांग्रेस पार्टी का वजूद बिल्कुल ना के बराबर है। 1989 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर अपनी खोती चली गई है और उसे मजबूत करने के लिए जो बातें कही गई, उन बातों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने वैसे लड़ाई नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मगर वो स्तर प्रियंका गांधी का या कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में लड़ते हुए दिखाई नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि उन्होंने जो पोस्टर गर्ल बनाया प्रियंका मौर्य को, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में भी चिंता कर रहे हैं और सबको हक भी है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में उनको जब ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो मजबूत हो रही है, ना तो कुछ कर पा रही है, ना ही किसी को कुछ करने दे रही है, या जो सुझाव दिए जा रहे हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं, आरपीएन सिंह जिस तरीके से यूपीए 2 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रहे, सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे, एक कद्दावर नेता के तौर पर उनका नाम रहा है। 3 बार के विधायक, 1996, साल 2002, साल 2007, 2009 में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। इनका कद जिस अंदाज में था और जैसा ये पार्टी में चाहते थे वो बातें नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार हुए, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि आरपीएन सिंह का इस वक्त जाना एक बहुत बड़ा झटका तो कांग्रेस पार्टी चेहरे थे, लेकिन 2014 के बाद लगातार चुनाव हारते चली गई कांग्रेस और नेतृत्व सिमटता चला गया। इस तरह के आरोप ये सभी बड़े नेता भी लगाते रहे। नेतृत्व सिमटता चला गया, नेतृत्व का संवाद खत्म होते चला गया, संवादहीनता के कारण से, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर इस तरह के तमाम बड़े नेता हो, ये सब कहीं ना कहीं अपनी अलग राह तलाश किए और बीजेपी में आए बहुत से नेता। जहां तक इनका इस्तेमाल की जाहिर सी बात है, अगर पडरौना कुशीनगर नहीं, एक कास्ट है, एक चेहरा है, तो पूरे पूर्वांचल में आरपीएन सिंह को घुमाया जाएगा या फिर उनसे प्रचार करवाया जाएगा। एक स्टार प्रचारक बीजेपी के होंगे। और यही नहीं, चंदन, पडरौना से ही या कुशीनगर से ही आते अजय सिंह लल्लू भी आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।
कौन जानता है कि वो भी बीजेपी में आने वाले दिनों में शामिल हो जाए, क्योंकि वो भी काफी करीबी है आरपीएन सिंह के। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जब्बार बने हुए हैं और इस वक्त कांग्रेस नेता राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आपके स्टार प्रचारकों जो सूची थी स्टार प्रचारकों की, वो भी हाल फिलहाल में ही आई थी, उसमें आरपीएन सिंह भी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया? देखिए, तो उनसे बात करनी चाहिए थी प्रचारक बनाने से पहले। वो जिसने भी लिस्ट बनाई है वो बगैर पूछे बनाई होगी, इसलिए उनका नाम रखा है और वो पार्टी छोड़ के चले गए। ये तकलीफ की बात है। बहुत सारे नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इस पे कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी छोड़ने की रफ्तार है वो खौफनाक भी है और चिंताजनक भी है। आरपीएन के जाने का मुझे बहुत अफसोस है। हमारे साथी थे और उनसे अगर उनकी कोई शिकायत थी तो उसको दूर करनी चाहिए थी। पार्टी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल कदम है पार्टी को छोड़ना। तो क्या मजबूरी थी, क्यों छोड़ा है, इसका जवाब तो आरपीएन देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि क्यों पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। इस पे विचार करना चाहिए और संजीदगी से करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। राशिद जी, आपको लगता है क्या ये कम्युनिकेशन गैप है? कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, निश्चित तौर से कम्युनिकेशन गैप भी है। अगर उनकी शिकायतें सुनी जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि आरपीएन के साथ कम्युनिकेशन गैप था कि नहीं था। लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर लीडरशिप और नेताओं के बीच में ही कम्युनिकेशन गैप होगा तो फिर पार्टी नहीं चल सकती है। और राशिद जी, देखिए, छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, आरपीएन सिंह एक बड़ा चेहरा रहे थे, बहुत बार वो यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं, अलग अलग जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, लेकिन अचानक से यूं मतदान से पहले पार्टी को छोड़कर जाना, क्या वजह आपको इसमें असल नजर आती है? क्या ये सब टिकट के लिए हो रहा था? क्योंकि अगर नेता आगे भविष्य देखता है तो कुछ सोच समझ कर ही देखता है। देखिए, मैं कहूंगा इस सवाल का सही जवाब तो आरपीएन ही दे सकेंगे, क्योंकि मेरी उनसे कोई बातचीत इस दरमियान हुई नहीं है। लेकिन ये निश्चित तौर से वो उनकी कोई ना कोई नाराजगी रही है जिसकी वजह से वो गए हैं। और फिर मैं दोबारा कहूंगा कि उनसे बात करनी चाहिए थी। ये खबर बहुत दिन से आ रही थी कि आरपीएन पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसकी तरफ पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए थी। उनसे बुला के बात करनी चाहिए थी क्या शिकायत है, क्योंकि इस तरीके से अगर नेता छोड़ते चले जाएंगे तो फिर पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। राशिद जी, देखिए, कांग्रेस में यंग वर्सेस ओल्ड की जो लड़ाई है वो अभी की नहीं है, वो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं वही उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, वही सही जानकारी नहीं देते हैं क्या? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल जितिन प्रसाद भी उनके नजदीक थे, आरपीएन भी उनके नजदीक थे, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे ज्योतिरादित्य उनके नजदीक थे। तो ऐसा नहीं है कि अब इन लोगों का कोई ना कोई शिकायत रही है जिसकी वजह से ये छोड़ के गए हैं। राशिद जी, लेकिन देखिए, पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं और पूर्वांचल का ओपिनियन पोल भी हमने दिखाया, वहां पर कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत कमजोर नजर आ रही है। सर, इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि ग्राफ तेजी के साथ गिर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर कमजोर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप हो या उनसे जिनकी शिकायतें उनको दूर ना किया जाए। और आरपीएन इतने मामूली नेता नहीं थे, वो अपने इलाके के नेता थे और उनको काफी कांग्रेस पार्टी अहमियत देती रही थी। तो अगर उनकी शिकायतें थी तो उन्हें दूर करना ही चाहिए था। उनके जाने से निश्चित तौर से हमें नुकसान होगा और मुझे जाती तौर पे तकलीफ है कि आरपीएन से हमारे रिश्ते थे, दोस्ती थी, साथी थे, तो वो इस तरीके से चले गए, उसकी तकलीफ है। राशिद जी, अब बने रहेगा हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुजेश भी जुड़ चुके हैं। अंबुजेश, अब ये खबर सामने आ रही है कि पडरौना में दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, वहां से बीजेपी एक नया और बड़ा दांव चल सकती है। 2 महीने पहले से इस पूरे जनपद में चर्चा थी कि आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी के बहुत कम सहभागिता उनकी होती थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वर्तमान में मनीष जायसवाल कांग्रेस के ओर से घोषित प्रत्याशी पडरौना सदर सीट पर,
मनीष जायसवाल जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं कांग्रेस आरपीएन सिंह जी के, तो हो सकता है कि मनीष जायसवाल भी भाजपा से टिकट की दावेदारी करें। ये बहुत तेजी से चर्चा है। इसके अलावा हाटा विधानसभा सीट पर चर्चा है कि सोनिया सिंह जो कि आरपीएन सिंह जी की पत्नी है, वो वहां से चुनाव लड़ सकती है और पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह वो खड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है कि आरपीएन सिंह स्वयं चुनाव न लड़े, वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचे। और इसके अलावा जो है ये भी सुनने में आ रहा है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री का पद भी दिया जा सकता है। जी बिल्कुल अंबुजेश, क्योंकि आप कुशीनगर और पडरौना में लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, वहां की परिस्थितियों की स्थितियों को बखूबी जानते हैं। जरा बताइए वहां से जनता का फीडबैक कैसा आपको मिल रहा है? देखिए, जनता का फीडबैक, इसके पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी तो भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी की लहर थी, लेकिन अब आरपीएन सिंह के भाजपा में आने की चर्चाओं के बीच भाजपा के कार्यकर्ता कुछ आशंकित भी हैं, जो खासकर वो लोग ज्यादा जो कि चुनाव की तैयारियों में जुटे मुकेश, थे। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, एक बड़ी सेंधमारी अब कांग्रेस में आप लोगों ने कर दी है। आरपीएन सिंह आज बीजेपी में ऑफिशियली शामिल होने जा रहे हैं। जी, अभी उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और ये 15-20 दिन से चर्चा में था कि आरपीएन सिंह बीजेपी में आएंगे। जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे। अभी तो वे वहां से इस्तीफा दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, एक सैद्धांतिक, वर्तमान में सैद्धांतिक राष्ट्रीय दल से वास्तविक राष्ट्रीय दल में वो आएंगे यदि वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो। क्या कुछ और नेता भी ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी? नहीं, ये तो प्रक्रिया है, अनवरत चलेगी अभी। सर, अगर ये टूट फूट ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर प्रचार कैसे होगा? आप ज्यादा वक्त तो है नहीं। प्रचार देखिए, हर व्यक्ति के पास काम अलग अलग है। जिनके पास टिकट तय करने का काम है वो टिकट तय कर रहे हैं, जिनके पास प्रचार का काम है वो प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार भी आजकल तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया और सबके माध्यम से हो रहा है। और जिनके पास ये तोड़फोड़ का काम है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी वाजपेयी जी, क्योंकि देखिए पडरौना सीट का ओपिनियन पोल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था और वहां समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा बन रही थी। शायद कहीं डर तो नहीं था बीजेपी को, इसलिए ऐसा करना पड़ा? सवाल ही नहीं है। आपने ओपिनियन पोल कल दिखाया है, परसों दिखाया होगा, और ये प्रक्रिया तो लंबी चल रही थी, कोई एक दिन में थोड़ी मैच्योर हो जाते हैं प्रस्ताव। लेकिन आपको क्या वजह लगती है, क्यों ये पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेता? कोई व्यक्ति यदि पार्टी में, अपने दल में अपनी उपेक्षा से त्रस्त है तो राजनीतिक व्यक्ति उपेक्षा के आधार पर अपने दल में बना रहे, ये शायद किसी भी सक्रिय व्यक्तित्व के लिए संभव नहीं। तब वो अपना रास्ता खोजता है, और रास्ता खोजता है तो आज भाजपा के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राशिद अलवी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी जी, राशिद अलवी जी, उपेक्षा होती है क्या कांग्रेस में, इसलिए मोह भंग हो रहा है नेताओं का? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ गांधी परिवार ही रह जाए, बाकी सब साथ छोड़कर चले जाएं, ऐसा वक्त ना देखना पड़ जाए? राशिद अलवी जी, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सच यही है जो आपने भी कहा है, वास्तविकता यही होगी, आज नहीं तो कल सच यही साबित होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन पडरौना सीट का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, आप लोगों का साथ छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में वो चले गए हैं। छोड़ने से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है बीजेपी को, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब ऑफिशियली आरपीएन सिंह बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। किसी का